कहानी सुना रहे हैं। माँ बाप हैं और 4 बच्चे हैं, 3 बेटा 1 बेटी। एक घर की यह कहानी सुना रहे हैं कि बच्चे माँ बाप गरीब हो जाएं तो कैसे बदलते हैं। मैं यह आज आप सभी पर यह रोशनी डाल रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोग प्रेम पूर्वक इसको देखिए, समझिए, जैसा समझ में आवे, पसंद आए। हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज मैं यह बताना चाह रही हूँ कि एक घर में माता पिता हैं, थोड़ी सी गांव में जमीन है, थोड़ा शहर में मकान और जमीन बनाए थे और 3 बच्चे 1 बेटी है। तो बच्चे के पढ़ाने लिखाने में लग गए। छोटी सी नौकरी थी बाप की, उसमें घर चलाना, बच्चों के पढ़ाना, बेटी की शादी करना, यह सभी जिम्मेवारी सिर पर थी। तो 2 बेटे जो बड़े थे वो पढ़ने में बड़े अच्छे निकले। बड़ा बेटा इंजीनियर हो गया और मझिला बेटा डॉक्टर बना और बेटी का ब्याह कर दिए, वो अपने घर चली गई। तीसरा बेटा पढ़ने में कमजोर था, उसका पढ़ने में मन न लगता था। किसी तरह 11-12 तक पढ़ पाया। माँ बाप उससे बहुत खींचते थे, उसका नाम नालायक रखे थे कि यह मेरा बेटा बहुत ही नालायक है। और दोनों बेटों की बड़ी वाहवाही, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, पढ़ने लिखने में भी मेरा नाम रोशन किया और अच्छी से अच्छी नौकरी में गया। यही वाहवाही करते माँ बाप फूले फूले फिर रहे थे और शादी कर दिए। दोनों बच्चों की बहुएं आई, अच्छी शादी हुई, अच्छे अच्छे घर से आई। अब अपना अपना परिवार लेके दोनों बेटे बाहर रह रहे थे। तो बाप लाख समझाया, छोटा बेटा न माना। माँ बाप का भक्त था, माँ बाप की सेवा करता था, फिर भी माँ बाप उससे चिढ़ते रहते थे। वह कहता था मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। सेवा करता था, लाख समझाने पर जब नहीं माना तो बाप ने जो गांव में जमीन थी 3 हिस्से बांट दिए और उन दोनों बेटों के दे दिया। उनका हिस्सा 1 हिस्सा इसको दे दिया। थोड़ी सी जमीन थी, अब इसे गांव भेज दिया। सोचे थे कि सुधर जाएगा, वो काहे की सुधरे, कहाँ पड़े। गांव में बड़े गरीबी से मेहनत मजदूरी करके उसी खेत में काम करके जो जमीन पाया था, एक झोपड़ी गांव में डाल लिया था, उसी में अपना गुजर करता था। और उनके पिताजी रिटायर हो गए थे, उसी पेंशन से घर चलता था। एक दिन का हुआ कि उनके पिताजी बीमार हो गए, तबीयत खराब थी धीरे धीरे। और उसी बीच में उनकी माँ ऊपर से गिर गई और हाथ पांव टूट गए, कमर टूट गई, बहुत पूरे शरीर का चकनाचूर हो गया। अब बड़ी व्यवस्था आ गई, अब क्या करें, भर्ती करें तो भारी रुपया डॉक्टर मांग रहे थे। दोनों जने बीमार चल रहे थे। तभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, कुछ लेनी देनी नहीं थी, न बच्चों के कुछ देते थे न उनसे कुछ लेते थे। अपन पेंशन मिल रही थी, खा कमा रहे थे। गांव का बच्चा वो भी नहीं कुछ मांगता था, भले ही गरीबी में दिन गुजार रहा था, वह भी अपनी मेहनत करके खा रहा था। अब उसकी कुछ खोज खबर नहीं लेते थे, उससे रिश्ता नहीं रखते थे, फिर भी वह गांव से दूर दराज से दूसरों से हाल लेता था कि हमारे माता पिताजी कैसे हैं।
उससे माता पिताजी कोई रिश्ता नहीं रखते थे कि वह नालायक है। तो अपने बड़े बेटे आज्ञाकारी बेटे को बड़े बेटे का ध्यान आया, उसे खबर करे कि बेटा तुम्हारी माँ गिर गई है, उसे भर्ती करना है, हम भी बहुत बीमार हैं और खाट पे डले हैं, सेवा की ज़रूरत है, नौकर रखें तो उसे भी पैसा चाहिए, इसे भी भारी इलाज में पैसा चाहिए, गिर गई है, क्या करें? आ जाते, कछु मदद भेज देते पैसा की, किसी को रख देता जो हम लोगों की देखभाल करता। तो बड़ा बेटा कहा, पिताजी आपकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम पढ़ें, मेहनत करें और विदेश जाएं। तो मैंने मेहनत करे विदेश जाने का फार्म भर दिया है, अब विदेश में बुलौआ आने वाला है, मुझे जाना है, आपके इच्छा को पूरी करेंगे, विदेश जाएंगे और उसमें विदेश जाने में बड़ा पैसा लगता है पिताजी, तो इस समय न मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ न 1 रुपये की मदद कर सकता हूँ। मैं उसी तैयारी में लगा हूँ, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं विदेश चला जाऊँगा और खूब पैसा कमाऊँगा। आपके बहुत दिन की इच्छा थी, मैं उसी तैयारी में लगा रहा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, आज्ञाकारी बेटा मना कर दिया। अब क्या करें, दूसरा बेटा जो डॉक्टर था फिर उसको खबर करे कि बेटा हम दोनों जने खाट डले हैं, खाट पे पड़ गए हैं, बड़ी आवश्यकता है, कोई पानी देने वाला नहीं है और पास में न 1 पैसा है, दवाई भी करें तो कहाँ से करें। तो वह दूसरे नंबर का बेटा बोला, पिताजी मुझसे कोई आशा नहीं करना कि मैं आ पाऊँगा, मैं आ नहीं पाऊँगा, हमारी ससुराल में शादी पड़ी है, मैं उस शादी में शामिल होने जा रहा हूँ, हाँ मैं पैसा भेज दूँगा, पैसा की ज़रूरत है। अच्छा आशा लगाए रहे, चलो भैया नहीं आए क्या हुआ, पैसे भेजेगा। तो न उसने आया न फिर पलट के पूछा, कभी फ़ोन चिट्ठी किया, न पैसे भेजा, न पूछा कि हाँ पिताजी अब शादी आदि बीत गई है, कैसे हो, अब क्या ज़रूरत, अभी तो मैं व्यस्त था। इसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया न कुछ आया। अभी बड़े परेशान दोनों जने खाट में डले हैं, हाय राम काँख रहे हैं, खाट पे डले डले इंतज़ार कर रहे, देख रहे कौन दे, कोई पास पड़ोस का कभी 1 रोटी दे दे, पानी दे दे, नहीं तो इसे ही सड़ रहे थे घर में। तो गए डॉक्टरी पता करवाए, तो डॉक्टर कहा ठीक तो हो जाओगे, दोनों जने का खर्च 50 लाख रुपया लगेगा इलाज में और 3 महीने भर्ती रहोगे, तब जाके ठीक हो जाओगे। तब यह सुन के चुप मार गए, दवाई लेने भी नहीं गए, इतने रुपया कहाँ से आएगा, बेटे ने तो खोजी खबर नहीं लिए। इस बीच में छोटा नालायक बेटा जो था कहीं से सूचना पाया कि तुम्हारी माँ गिर गई है, पिताजी बीमार हैं, माँ बीमार हैं और घर में डले हैं, इलाज का इतना बड़ा खर्चा है। तो वह भागा भागा आया और देखा माता पिता उसके ओर देखे, कहे अरे यह नालायक आ गया, इसको कौन खबर दिया था, मैंने तो इसको खबर भी नहीं दी थी, और यह क्यों आया, काहे के आया, मैं तुझसे तो कोई रिश्ता नहीं रखता हूँ। तो वह बोलता है तीसरा बेटा, पिताजी आप हमसे भले ही रिश्ता न रखें, हमें भले ही खबर न दें, मैं भी आपका ही बेटा हूँ, दूर दराज मैं भी लगा रखा हूँ दूसरे के कि हाँ तुम लोगों की कैसी हाल चाल है, खैर खबर लेता रहता हूँ। तो हमारे यार दोस्त भी बताए कि तुम मुसीबत में हो, तो मैं दौड़े दौड़े आ गए पिताजी। तब वो लड़का गाड़ी करके ले आया, 2-4 जने गांव से बटोरा, सबको ले दे के माँ बाप को उसमें लादा और ले गया, भर्ती किया और खूब सेवा किया, खाना पीना दे टाइम से, दिन भर अस्पताल में रहे। एक दिन बीच में वह लापता हो गया,
तो माँ बाप कहें देखो नालायक तुम्हारा फिर भाग गया छोड़ के, मैं कहता था ना ये बहुत नालायक है कहीं के नहीं। तो वह आया 2 दिन के बाद और वहाँ टिका रहा, इन लोगों की सेवा की 2-3 महीने तक, जब तक ठीक नहीं हो गए। इसके बाद पूरा वहाँ का अस्पताल का बिल अदा किया, माँ बाप को घर ले आया, खाना खिलाया पिलाया, 1-2 दिन रुक के और वह चला गया कि अब हम गांव जा रहे, माता पिताजी अब ठीक हो तुम लोगों को और पेंशन मिलती है, खाओ पियो आराम करो, और कुछ नहीं कहा। तो बाप ने पूछा अरे बिल कहाँ से भराया, कितना पैसा हुआ? तो बाप से कहता कि पिताजी कुछ पैसा नहीं लगा, सरकारी अस्पताल था, वहाँ काहे का बिल होता, सरकार की तरफ से इलाज हुआ। वह घरे चला गया। अब गांव में गया तो अब उसको कुछ सहारा नहीं रही, एक झोपड़िया थी उसमें ताला लगा के वो कहीं बाहर दूर दराज कमाने चला गया। इधर इनके माता पिताजी कुछ दिन बीता तो सोचने लगे अरे उस नालायक बेटे के तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इतनी सेवा करी, चलो गाढ़े समय वही काम आया, चलो उसके सिर पर हाथ फेरे आए, आशीर्वाद दे आए, कम से कम नालायक कैसे रह रहा कैसा है। तो माँ भी कहती हाँ हम भी मिलना चाहते हैं। तो दोनों माता पिता गांव आए उसके मिलने। तो उसकी झोपड़ी में ताला लगा था। तो लोगों से पूछे भैया ताला क्यों लगा, उसका घर कहाँ है? तो लोग बताए साहब घर तो यही है, इसमें कुछ दिनों से तारा डरा है और उसकी ज़मीन में एक दूसरा हल चला रहा। तो पूछे भाई यह ज़मीन तो उसकी थी हमारे बेटे के? कहे हाँ भैया उनकी थी पहले, अब यह हमारी हो गई। उनकी माँ बाप कहीं से गिर गई थी, चोट लग गई, बाप बीमार था, तो उनने ज़मीन हमें दे दिया, इसके बदले 50 लाख रुपया ले गए अपने माँ बाप के इलाज में लगाने के लिए। अब घर में कुछ खाने के न बचा क्या खाएं, ज़मीन हमारी हो गई, तो कहीं बाहर दूर देश कमाने चले गए हैं। जब इतनी बात सुने तो माँ बाप के काटे रखत न रह गया कि हाय मेरा बेटा कहीं मिलता तो उसके सिर पे हाथ फेर देते, उसे आशीर्वाद दे के। और जिसको सबसे नालायक समझा वही मेरे लिए इतना त्याग कर गया, जिनको पढ़ा लिखा के पूरा पेंशन फंड लगा दिया, पूरा जिंदगी अर्पण कर दिया, वो दोनों बेटे मुंह फेर लिए और बिटिया ससुराल चली गई, कोई खबर नहीं लिया। जिसको हमने नालायक गंदा कचड़ा समझा था वही हीरा निकला, उसने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दिया। हाय आज कहीं मिल जाता बेटा तो जो कुछ था हमारे उसे दे देते, उसके सिर पे हाथ फेरते। माँ बाप की यही ख्वाहिश रह गई और हाय हाय करके रह गए। वो बेटा कहाँ मिले, कहीं दूर दराज कमाने खाने चला गया। यहाँ जब कुछ है ही नहीं तो गुजर कैसे होता है। तो यह कहानी आप लोगों को मेरे प्रिय दर्शकों कैसी लगी, कैसी सीख मिलती है हमें एक दूसरों से, तो आप लोग मेरे कहानी को शेयर करिए, अच्छा लगे।